बम 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 स्वागतम और लौट के आ गए हम वापस आज की इस नए वीडियो में। और जैसे कि मैंने कहा था आज की इस वीडियो में आज हम कोई गेम नहीं खेलेंगे। वैसे आपको तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मैं ये गेम नहीं खेल रहा। मैं आपको आज स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी ये है कि जब मैं ये रियल स्टोरी है, आप मत समझना ये काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है। हाँ, ये वास्तव में है, ये रियल में मेरे साथ हुआ है। तो जब मैं 10-12 साल का था, 10 नहीं 9 साल का था मैं, तब मैं अपने समर वैकेशन था। तो मैं तब अपने जो पिताजी थे और मेरे माँ थे उनके साथ, माता पिता के साथ मैं अपने गांव में चले गए। और उस गांव में बहुत एक हफ्ता हुआ। तो वहाँ पे कुछ मदारी आते थे, कुछ सर्कस वाले आते थे खेल दिखाने के लिए। तो उनमें से मैं भी जाता था, उनके साथ देखता था, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे माँ बाप के साथ मैं देखता था। तो उनमें से एक मदारी आता था, उसमें उन्होंने एक जादू दिखाया जो स्ट्रीट मैजिशियन करते हैं। एक जादू दिखाया। वो क्या किया कि एक ऑडियंस को बुलाया, उसके हाथ में एक डंडी पकड़वा दी, उसके हाथ में एक स्टिक पकड़वा दी। फिर उसे उन ऑडियंस को कहा उस स्टिक को टाइट करके पकड़ना, फिर जब मैं कहूँ इसे खोलने को तब खोलना। सच्ची बता रहा हूँ, इस स्टिक पे ना ही कोई ग्लू लगा था, लेकिन उसका हाथ फिर भी चिपक गया। पता नहीं कैसे, लेकिन चिपक गया। जब मैंने सोचा ये कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता चला। फिर वो दूसरे ऑडियंस को बुलाता है और उसका जो उसके हाथ में एक डंडी पकड़वा देता है, वही डंडी पकड़वा देता है। और फिर वो हाथ चिपक जाता है, उसे वो लकड़ी छुड़ा नहीं पाता है। वो खुद कोशिश करता है अपने मुट्ठियों से वो लकड़ी को छुड़ाने की, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता है। फिर वो गलती से उसके कान में गुदगुदी हो रही थी, तो कान में हाथ दिया और वो उसका हाथ चिपक गया। और वो कितने भी कोशिश किया, लेकिन उसका जो हाथ है वो नहीं छूट पा रहा था कान से। ये क्या हो रहा है जी? कहा आपका हाथ चिपक गया, आपका कान भी चिपक गया, यही जादू है। बोला पाजी जल्दी से छुड़वा दो, वरना मैं कैसे खाऊंगा, मेरे दो हाथ चिपक गए, मैं कैसे घर जाऊंगा, कैसे खाऊंगा मैं, कुछ तो करो। फिर उन्होंने कहा इधर आओ। फूंक लगाता है और उसका हाथ उसका कान से छूट जाता है और उसके हाथ से वो डंडी भी निकलवा देती है वो। और मुझे ये हैरानी वाली बात हुई, ये कैसे किया उसने, ये क्वेश्चन था। ना ही उस स्टिक में कोई ग्लू गम लगा था, या फिर कोई हॉट ग्लू लगा था, या फिर किसी के हाथ में कुछ पावर था, पता नहीं ये कैसे किया। लेकिन वही जादू पिछले 3 दिन से चलता रहा। 3 दिन नहीं, 2 दिन चलता रहा। फिर तीसरे दिन वही एक मदारी आया, वही मैजिक लेके। मुझे उसका रहस्य अभी पता चल गया था। मैंने उसके ऑडियंस पर शक किया। मैंने देखा वही ऑडियंस था जो कि पिछले हफ्ते उसके हाथ में डंडी पकड़ा कर उसका हाथ चिपक गया, चिपका दिया उसका हाथ डंडी के साथ। तो वो तो वही ऑडियंस है। फिर मैंने कहा 1 मिनट, अच्छा जादूगर जी, आप तो इन लोगों के हाथ चिपका देते हो डंडी से, मेरा हाथ भी चिपका दो ना। मैं कहता हूँ चिपका दो, चिपका के दिखाओ आपका दम है तो। वो हैरान हो गया, ये बच्चा कर क्या रहा है यार। उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे कान में कहा, धीरे से कहा कि भाई क्यों एक गरीब मदारी के भूखे पेट में लात मार रहे हो, कुछ तो करो। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करो, मेरे ये भूखे पेट का सवाल है, ऐसा करो। मैंने उस पर तरस खाया। मैंने कहा मैं तो करूँगा, लेकिन आपको एक शर्त पर, आपको मुझे सारे के सारे जादू मुझे सिखाने पड़ेंगे। हाँ मैं सिखाऊंगा, उन्होंने कह दिया। फिर उन्होंने जो भी बोला मैंने वैसा किया। फिर जब मैंने उनसे कहा कि मुझे जादू सिखाने का कहा था कि सिखाओ, फिर जब मैंने उससे ढूंढने की कोशिश की, बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसने वो कहीं नहीं मिला मुझे, वो मुझे छोड़ के चला गया। उसने अंत में कहा था कि हाँ मैं आपको जादू सिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरे को नहीं सिखाया, वो चले गए मुझे छोड़ के। ऐसी कुछ बात है।
तो खैर, कभी कभी भी किसी मदारी के ऊपर विश्वास ना करें। ये जादू सिर्फ और सिर्फ आंखों की धोखा है और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है, और कोई भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हाथ की सफाई है ये, लेकिन आपको इस पर किसी को भी बाधा नहीं देना चाहिए, उसे अटकाना नहीं चाहिए, उसका सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए। मैंने सीख लिया और मैंने सोच लिया कि मुझे भी जादूगर बनना है। खैर कि मेरे स्कूल में मैं बहुत सारे जादू दिखा चुका हूँ अभी, और मैं फेमस भी हो चुका हूँ अपने स्कूल में। टीचर्स डे पे मैं मैजिक शो दिखाता था, और टीचर्स डे में मैजिक शो दिखाता था। दिखाया सिर्फ पहला स्टेज शो था मेरा, स्टेज तो नहीं, ग्राउंड शो था मेरा। टीचर्स डे पे प्रोग्राम चल रहा था, तब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और पहला प्रोग्राम था मेरा। और दूसरा, मैं ग्राउंड पे बहुत सारे, जब मैं मैजिक दिखाता था, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जो है अपने जो बड़े क्लासेस, सीनियर क्लासेस के लोग आ जाते थे मेरे मैजिक देखने के लिए, और वो हैरान हो जाते थे। वो कहते हैं मुझे भी सिखाओ। मैंने कहा था मैं नहीं सिखा सकता, ये जादू के खिलाफ है। और ऐसे ही करके मैं फेमस हो गया थोड़ा सा। लेकिन अभी मैं स्कूल में नहीं पढ़ता, मैं उस स्कूल को मैं छोड़ चुका हूँ। और मेरा एक सच्चा दोस्त था उसमें, मैं सच्ची में बताता हूँ। वो सच्चा दोस्त का नाम तो मैं नहीं बता सकता, वो नाम सीक्रेट रखता हूँ मैं, इसलिए वो दोस्त था, मैं कह देता हूँ। उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता आपके सामने। उसका वो मेरा सच्चा दोस्त था। मैंने उनको जो जादू है, जादू दिखाता हूँ, सिखाता थोड़ा थोड़ा हूँ। और उन्होंने कहा मुझे नहीं सीखना, सिर्फ और सिर्फ मैं देखूँगा, मुझे देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, सीखने में नहीं। और वो हैरान हो जाता था, जो भी मैं मैजिक दिखाता था वो देख के, वो कभी कभी वो हैरान हो जाता था। ये जादू सिर्फ और सिर्फ आँखों का धोखा है और हाथ की सफाई है। इसे कृपया करके सीरियसली ना ले, इसे रियल ना ले, क्योंकि ये सब नकली है। पीसी सरकार ने खुद बताया था कि ये सब विज्ञान है। ये कैसे हुआ ये नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता कि उन्होंने ताजमहल वेनिस कैसे किया, उसका सीक्रेट मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये मैजिक के खिलाफ है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे इंडिया में कोविड-19 फैला हुआ है। आप लोग लॉकडाउन पालन करें और घर से बाहर ना निकले, ताकि हम और किसी को भी नहीं चाहते कि और भी कोई है हमारे राज्य में या फिर पूरे देश में जिसके पास ये कोरोना वायरस फैला है। मैं नहीं चाहता कि ये बीमारी उन तक पहुँचे। मैं भी ये लॉकडाउन सतर्क के साथ पालन कर रहा हूँ। घंटे में 20 सेकंड तक मैं हाथ धोता रहा हूँ। ठीक है, आप भी ऐसा ही करें, वरना ये बीमारी आप तक पहुंच सकती है। और लॉकडाउन को पालन करें। घर से तभी निकले जब कोई ज़रूरी काम हो। अगर कोई भी ज़रूरी काम नहीं हो तो आप मत निकलिए, आप घर के अंदर ही रहिए। और मैं आपको एक ऐसे गेमिंग ऐप की बात करवा देता हूँ। उसका नाम है बिग कैश। ये इस ऐप का नाम है। उसे डाउनलोड करें, लॉगिन करें, और फिर उनमें से आप कोई भी घर बैठे बैठे इनकम कर सकते हैं। वो मैं कैसे बता देता हूँ। पहले तो आप उसे लॉगिन कीजिए, फिर उसमें बहुत सारे गेम होते हैं, उस गेम को खेलिए। फिर कॉइन्स आएंगे, टोकन्स आएंगे। वो गेम खेल के जितना भी पैसा मिलेगा आपको, तो पैसा आप अपने यूपीआई बैंक और पेटीएम थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने भी किया है। बहुत ही अच्छा ऐप है। आज जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए, फ्री ऐप है। अभी के अभी जाके डाउनलोड कीजिए, घर बैठे बैठे इनकम होगी। तो गाइस, फ़िलहाल के लिए वीडियो बस इतना ही। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।